हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम गिवन है। ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी, जो ए ई है वो डी सी पे परपेंडिकुलर है। सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, जो सी एफ है ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, जो ए बी है वो 16 सेंटीमीटर हो, ये 16 है, पैरेललोग्राम है, तो ये भी क्या होगी हमारी 16 सेंटीमीटर। ए ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो ए ई है वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। सी एफ, सी से एफ, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड ए डी, तो ए डी हमारा क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं, हमें पैरेललोग्राम गिवन है, साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, तो हम यहां पे किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमें पता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? बेस इंटू हाइट के इक्वल। किसके इक्वल होता है? बेस इंटू हाइट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। अब यहां पे बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जो ए बी सी डी है, इसका पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा? अगर मैं सी डी को बेस मानूं और ए ई को इसका परपेंडिकुलर मानूं तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसके इक्वल आ जाएगा? बेस यहाँ पे क्या है? सी डी इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या है हमारी? ए ई। और सी डी इज इक्वल टू किसके है? ए बी के, और इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये चीज हमें गिवन है, तो यहाँ पे इसका यूज कर लेंगे। सी डी की जगह 16 मल्टीप्लाई ए ई हमें गिवन है 8, तो 16 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और कैसे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं? सेम, बेस इंटू हाइट। अगर मैं ए डी को बेस मान लूं, ए डी हमने फाइंड आउट भी तो करनी है, तो ए डी को अगर मैं बेस मान लूं तो इस पे हाइट कितनी है? सी एफ। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये? ए डी बेस इंटू में हाइट क्या है? सी एफ। तो ए डी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो ए डी को एज इट इज रखेंगे। इंटू में सी एफ क्या है? सी से एफ 10 सेंटीमीटर गिवन है, इंटू 10। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ये भी एरिया था, ये भी एरिया है, तो इन दोनों को क्या कर सकता हूं मैं? इक्वल पुट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम पैरेललोग्राम के एरिया हैं। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? ए डी इंटू 10 इज इक्वल टू किसके? 128। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 10 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड में 128 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे ए डी जो आ जाएगा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 10, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0 हटाया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो क्या आ गया? 12.8 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ ए डी साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है? इफ ई एफ जी एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहां पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट्स गिवन है। ए बी का मिड पॉइंट जो है हमें गिवन है वो है ई, बी सी का मिड पॉइंट जो है हमें गिवन एफ, सी डी का जो मिड पॉइंट है वो जी, और ए डी का जो मिड पॉइंट है वो हमें गिवन है एच। देन शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का एरिया, तो इसका मतलब क्या है? ई एफ जी एच को हमने ज्वाइन करना पड़ेगा, प्रूव करना है, इज इक्वल टू है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, कि मतलब पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसका हाफ ई एफ जी एच के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पे मैंने कर लिया है ई एफ जी एच को ज्वाइन। अब यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ,
कैसे मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन है, मैं यहाँ पे H और F को क्या कर लेता हूँ, ज्वाइन। HF को क्या कर लिया मैंने, ज्वाइन। या तो आप HF को ज्वाइन कर लो या फिर EG को ज्वाइन कर लो। किसी भी पोर्शन को, किसी भी अपोजिट पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों से हमारा प्रूव हो जाएगा। क्यों किया ये, यहां पे ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी आपको इंट्रोडक्शन में, पिछली जो वीडियोज हैं हमारी इंट्रोडक्शन अगर देखा हो आपने, तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर पैरेललोग्राम जो है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और ट्रायंगल हो तो उनका एरिया का रिलेशन मैंने कुछ बताया था। यहां पे भी हमने एरिया से रिलेटेड ही फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। यहां पे देखो, अगर मैं HF को बेस मानूं तो एक ट्रायंगल ऊपर बनेगी और पैरेललोग्राम बनेगा। नीचे भी बात करें, HF को बेस मान के एक ट्रायंगल बनेगी और पैरेललोग्राम बनेगा। तो हम यहां पे कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी का। तो देखते हैं कैसे हम यूज करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमें ABCD इज पैरेललोग्राम, लिख दिया। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव या टू फाइंड एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये चीज हमने यहां पे क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है हमने। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया है, ज्वाइन HF। आप HF को ज्वाइन कर लो या EG को ज्वाइन कर लो, दोनों से हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं इन पैरेललोग्राम ABFH, कौन सा, ABFH एंड ट्रायंगल EFH के अंदर। ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम ABFH और ट्रायंगल EFH के अंदर जो कॉमन बेस है वो क्या है हमारा, कॉमन बेस इज HF। HF क्या है हमारा, कॉमन बेस है। तो यहां पे HF अगर हमारा कॉमन बेस है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF या फिर HEFH, कुछ भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABFH के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहां पे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ बोथ आर ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। अगर दोनों के दोनों सेम बेस और सेम लाइन पे सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। लिख दिया मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहां पे लिखेंगे हम HGF ट्रायंगल और HDCF जो हमारी पैरेललोग्राम है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम HFCD एंड ट्रायंगल HFG के अंदर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFCD के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2। रीजन रहेगा हमारा सेम, क्योंकि दोनों का कॉमन बेस क्या है, HF है, और हमारी HF कॉमन बेस और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम फॉर्म हो रही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हमें HFGH चाहिए। क्या चाहिए, HFGH। कैसे आएगा, अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा HFGH आ जाएगा। तो देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF
प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एच एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस में ये आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी। तो देखो एच ई एफ और एच एफ जी, एच ई एफ और एफ एच जी, ये और ये ट्रायंगल ऐड करूं तो मैं ये पूरा फिगर बन जाएगा हमारा पैरेललोग्राम ई एफ जी एच बन जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हाफ, अंदर क्या बच जाएगा एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस में एरिया ऑफ एच एफ सी डी। ए बी एफ एच के अंदर अगर मैं एच एफ सी डी को ऐड कर दूं तो पूरी पैरेललोग्राम बन जाएगी ए बी सी डी। तो यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं एरिया ऑफ ए बी सी डी, यही तो हमने प्रूव करना था। तो यहां पे क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पे कुछ डाउट है तो आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएगी, कैसे यूटिलाइज करना है आप इजीली इनको कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको चैनल कैसा लगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर शेयरिंग द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।